सियासी चौक में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसमें उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के दौरान देश में जिस तरीके से साइबर क्राइम का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए 3 मूल मंत्र बताया है। उसमें उन्होंने कहा है कि रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। हमारे साथ कुछ यहाँ स्थानीय नागरिक हैं, इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर सर आपके पास कोई साइबर फ्रॉड फ़ोन करता है तो आप किस तरीके से इस 3 मूल मंत्र को अमल में लाएंगे। अगर साइबर फ्रॉड का कोई फ़ोन आ रहा है तो पहली बात तो ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि वो साइबर फ्रॉड वाला ही फ़ोन कर रहा है, क्योंकि हमेशा वो परिचित बन के फ़ोन करता है। तो कैसे सामान्य व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वो साइबर फ्रॉड कर रहा है। कभी रिश्तेदार बन के, कभी आपको 2-4 हम फ्रॉड अभी बता रहे हैं जो तत्काल में हुआ है। यहाँ SSB के लोग कमांडेंट बन के फ़ोन किया व्यापारियों को और उनसे धन उगाही किया, पैसा लूटा। कभी महिलाओं के पास अश्लील मैसेज करके पैसा लूट रहा है, तो लोग डर करके पैसा भेज दे रहे हैं और लूटने के बाद हमको बताते हैं कि हम लूट गए। यहाँ तक कि 1930 पे भी हम लोग कई बार कॉल किए। अभी जल्दी एक हमारे मित्र के साथ घटना हुई है। विदेश से फ़ोन आया कि हम आपके खाते में, फेसबुक के माध्यम से आया कि 3,75,000 आपके खाते में डाल दे रहे हैं। वो उसका साले का फेसबुक हैक किया था और 50,000 इस व्यक्ति को दे दीजिए। तब तक SBI का कर्मचारी बन के व्यक्ति फ़ोन कर रहा है कि 50,000 आपके पास दुबई से पैसा आया, 3,75,50 उसमें से दे दीजिए। वो व्यक्ति दे देता है, उसको चूना लग जाता है। 1930 से लेकर के हम महाराजगंज में कई बार जा चुके हैं। नज़दीक थाना में भी कम से कम 20 FIR तो मैंने कराया है, लेकिन उसमें से 2-3 सुलझ 5 सुलझ नहीं पाते हैं। व्यापारी बहुत परेशान रहते हैं। थाने में भी हिला हवाली की जाती है क्योंकि उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। वो साइबर क्राइम को ट्रांसफर करते हैं। हम महाराजगंज जाइए, अगर किसी का 20,000 फ्रॉड हुआ है तो 4 बार महाराजगंज जाएगा, दुकान बंद के उतना तो उसका खर्चा हो जाता है। तो करे क्या, मजबूरी है। इसलिए सरकार को 1930 पे ध्यान देना चाहिए। हर बार कॉलर ट्यून पे तो आ रहा है कि 1930 करिए, लेकिन 1930 पे आप स्वयं करके देखिए। अगर आप 20 केस का FIR कर रहे हैं तो शायद एक का जवाब उधर से आएगा कि आपका काम हो गया, नहीं तो पैसा आपका गायब हो गया। इसलिए सरकार, नज़दीकी थाना और साइबर क्राइम महाराजगंज से हमारा प्रार्थना है कि वह इस विषय पे ध्यान दे, क्योंकि हर व्यक्ति लूट रहा है। चाहे बड़े लोग हों, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, सारे लूटे जा रहे हैं और लूटने के बाद ही पता चल रहा है कि 2 दिन 3 दिन बाद मैं लूट गया। इसलिए फिर वही प्रार्थना, मोदी जी तो हमारी बात नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन नज़दीकी थाने तक, माननीय DM साहब तक पहुंचेगी, उस चीज़ को ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया है कि डिजिटल अरेस्ट ऐसा कोई एक्ट नहीं है और ज़्यादातर जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो डिजिटल अरेस्ट का झांसा देते हैं। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अगर किसी के पास फ्रॉड कॉल आए तो कैसे अलर्ट रहना चाहिए? बिल्कुल सर, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि डिजिटल अरेस्ट जो है कोई फ्रॉड नहीं है, इस बात को हम सभी को समझना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई भी FIR या कोई भी प्रशासनिक एक्शन लिया जाता है तो वो ना डिजिटल नहीं होता है, बल्कि पुलिस स्वयं आपके पास जाती है, आपको फ़ोन करती है और ऐसा कोई एक्शन नहीं है जो डिजिटली तौर पे आपसे बात किया जाए। और दूसरी बात, जैसा कि आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम हमारे यहाँ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे नगर में SSB के मेजर और कमांडेंट बन करके कई व्यापारियों को कि हमारे यहाँ कैंप का निर्माण हो रहा है, आप कुछ सामान हमारे यहाँ भेज दीजिए, आपको मैं पेमेंट कर रहा हूँ। और कई ऐसे तरीके थे उनके पास, जैसे कि कहा गया कि आपको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, आपको चेक से पेमेंट जाएगा या SBI बैंक के माध्यम से आपको पेमेंट मिलेगा, जैसा कि सरकारी अधिकारियों को तनख्वाह मिलता है उस हिसाब से। तो व्यापारी कहीं ना कहीं उसमें भावना में आ गए और विश्वास में आ गए। इस तरीके से उनको विश्वास में लिया गया कि हमारे जानने वाले, हमारे करीबी ऐसे 2-3 व्यापारी हैं, उन लोगों को इस विश्वास में ला करके 50-60 हज़ार 1 लाख तक के ठगी का शिकार बनाया गया उन लोगों को। और इससे बहुत ही बचने की ज़रूरत है। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि रुको, सोचो और फिर एक्शन लो, तो सही बात है। आप अगर ऐसा कोई वीडियो कॉल या ऐसा कोई ऑडियो कॉल आपके पास आता है तो आप पहले उस पर रुकिए, आप सोचिए और फिर एक्शन लीजिए। अपने नज़दीकी थाने पे एक्शन लीजिए। सरकार द्वारा जो 1930 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। और कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने आस पड़ोस, हित मित्र, दोस्त यार, किसी से भी आप राय ले सकते हैं कि ये चीज़ें सही है या फिर गलत है। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर, अगर मान लीजिए आपके पास कोई साइबर फ्रॉड कॉल कर देता है तो आप किस तरीके से इन 3 मूल मंत्र को अपने अमल में लाएंगे? सबसे पहले तो साइबर फ्रॉड मेरे साथ भी हो चुका है कई बार, लेकिन व्यक्ति को जो है ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो अपने नज़दीकी थाने पे ही संपर्क करना चाहिए। तो आपने जब साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ तो क्या नुकसान हुआ था आपका, क्या हुआ? नहीं, हमसे OTP मांगा गया, मैंने उसको जो है इग्नोर कर दिया, मैंने आगे कुछ प्रोसेस नहीं किया जी। और भी लोग हैं समझेंगे। सर, अगर मान लीजिए आपके पास साइबर फ्रॉड फ़ोन करता है और किसी भी तरीके से आपको झांसे मिलता है, ज़्यादातर तो वो सब डिजिटल अरेस्ट का ही झांसा देते हैं, तो इसको किस तरीके से, जो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए 3 मूल मंत्र बताया है, इसको किस तरीके से अमल में लाएं? जी, सबसे पहले तो कोई भी डिजिटल अरेस्ट
अरेस्ट नाम की कोई चीज़ या कोई कानून इंडिया में नहीं है। तो ये चीज़ लोगों को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आज के डेट में किसी भी पब्लिक का कोई भी डाटा, पर्सनल डाटा, उनके भाई बहन या उनके परिवार के सदस्यों का नाम या वो कहाँ रहते हैं, वो निकालना बड़ा आसान काम है, क्योंकि हर आदमी अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपनी सारी चीज़ें डालता रहता है, लोकेशन डालता रहता है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का कॉल आ रहा है तो सबसे बेहतर विकल्प ये है कि आप उसको इग्नोर करिए। और अगर वो आपको आपका आधार नंबर, ATM पिन या कोई भी चीज़ें आपसे मांग रहा है तो आप उसको बिल्कुल साझा ना करें। गवर्नमेंट हमेशा समझाती रहती है कि अपना OTP, CVV पिन किसी को शेयर ना करें। तो इस तरीके से आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। आप अपने किसी भी संबंधित, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप उस फ़ोन को कट करिए और अपने लोकल पुलिस स्टेशन या अपने परिचित किसी से भी उस चीज़ को साझा करिए। और कभी भी किसी भी केस में अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो उनको कैश में या बैंक के थ्रू कोई भी पैसा भुगतान ना करें, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। आज अगर आप 10 भेजेंगे, कल वो 100 का डिमांड करेगा, 100 के बाद वो 1000 पे जाएगा, 50,000 पे जाएगा। कई ऐसी घटनाएं भारत में हो चुकी हैं इस फ्रॉड के जरिए कि लोगों ने खुदकुशी तक कर ली है। तो इससे हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रुकिए, समझिए, फिर एक्शन लीजिए, तो उसको बिल्कुल अमल में लाइए और इस तरीके से आप अपने आप को सतर्क रख सकते हैं और उससे सुरक्षित रह सकते हैं। और भी लोग समझेंगे। सर, जिस तरीके से साइबर क्राइम का मामला बढ़ता जा रहा है, डिजिटल चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पेमेंट, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब एक तरफ है, होता रहता है, और दूसरी तरफ जो है साइबर फ्रॉड झांसे में लेके लोग के साथ ठगी करते हैं। तो ऐसे में आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसे में हम तो यही कहेंगे किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। मेरे साथ भी हो चुका है इस तरह का फ्रॉड। मेरे साथ एक बार फ़ोन आया मेरे पास, किसी कर्नल बन के उसने फ़ोन किया कि आपकी बच्ची फला जगह पढ़ती है और वो का एक मर्डर केस में अरेस्ट हो चुकी है और बहुत रो रही है। तो हमने कहा ठीक है, आप मेरी बच्ची से मुझे बात कराइए। तो उसने कहा ठीक है, हम बात कराते हैं। फिर उसने फ़ोन लगाया, वहाँ बच्चों के रोने के, कुछ लोग रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने फ़ोन कट किया और अपने बच्ची को फ़ोन लगाना शुरू किया। जब बच्ची को फ़ोन लगाया तो बच्ची ने फ़ोन उठाया, उसने कहा पापा मैं फला जगह पे हूँ, घर पे अपने हूँ। तब जाकर के मुझे पता चला कि मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है। इस तरह से मेरे पास 2-3 बार हो चुका मेरे साथ। ठीक है सर, आपके पास एक बार फिर से आएंगे कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी हो रहा है, फ़ोन पे भी रिंगटोन के पहले ही आपको अलर्टनेस के बारे में बताया जा रहा है, जगह जगह पोस्टर, बैलेट पेपर के द्वारा भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। तो अभी क्या कुछ करने की ज़रूरत है? अभी देखिए, हर व्यक्ति यह समझ नहीं पा रहा, क्योंकि जो भी लूटने वाला है इतनी तैयारी से इतना पढ़ा लिखा है कि आराम से लूट ले रहा है, क्योंकि आदमी इमोशंस में आ जा रहा है। एकाएक वो आपके पास फ़ोन आएगा। पहली बात तो ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं कि आपके पास डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल करेंगे और आपका चेहरा काट के अश्लील फ़ोटो लगा दे रहे हैं। और आप उनके पास कोई ऐप है, जैसे आप लोड करिएगा उनके पास जो आपके पास कॉल कॉन्टैक्ट का डिटेल है उनके पास चला जा रहा है। अभी एक वकील साहब के साथ हुआ है, जल्दी उनको मैंने बचाया और वो चेहरा हटा करके अश्लील फ़ोटो लगा करके उनके पास भेज दिए। सिर्फ 10,000 की डिमांड की वो लड़की, वो डर के 10,000 दे दिए। फिर उसके बाद 50,000। इसलिए पहले स्टेप में आप 10,000 मत दीजिए, 5,000 मांगे 5,000 मत दीजिए, क्योंकि जब दे देंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि 10,000, 20,000, 50,000 नहीं मांगेगा। पहले स्टेप में आप पुलिस को सूचना दीजिए और तुरंत उसको रोकिए। और फेसबुक और व्हाट्सएप सब हैक हो जा रहे हैं। फोटो आपके किसी परिचित कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका परिचित फ़ोन कर रहा है, लेकिन उस फ़ोन को कट करके आप अपने परिचित से फ़ोन करके तभी पैसे की लेन देन करिए, क्योंकि ठगने वाला आपका अपना ही बन के ठगेगा। ठीक है सर, आपके पास एक बार फिर आते हैं कि जिस तरीके से आज के समय में युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा अपना पल पल का अपडेट जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब चीज़ों पर देता है। इसके जरिए जो है साइबर फ्रॉड जो होते हैं पूरे डाटा को आपके आसानी से समझ लेते हैं, कितने भाई हैं, कौन कहाँ है, उस हिसाब से फ्रॉड करते हैं। तो इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या करना चाहिए लोगों को? सर, सबसे पहले तो एक प्राइवेसी अपने आप को खुद को बना के रखनी चाहिए, अपने और अपने परिवार के लिए। सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे वो इंस्टाग्राम हुआ या फेसबुक हुआ, वो सब आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोफाइल होती है वो अननोन लोगों के लिए भी ओपन होती है। तो पहले तो आप उसको सिक्योर करिए कि उसमें हमारी सिक्योरिटी लगी हो, मेरा फ्रेंड सर्किट ही मेरे प्रोफाइल को एक्सेस कर पाए, दूसरा कोई मेरे उस सर्किल को ना देख पाए। तो ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा, जैसा अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि साइबर फ्रॉड, एक तरीके का फ्रॉड तो सभी लोगों ने बताया। अब मैं दूसरा फ्रॉड बता रहा हूँ जो इस समय बहुत चरम पे है। जैसे बाहर से कोई आया आपके पास, इसमें ज़्यादातर हमारे दुकानदार भाई या छोटी टाइनी वाले, ये मामला भी बीच में बहुत ज़्यादा आया हुआ था और उसमें एक अमाउंट भी ह्यूज अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है। वो ये बोलते हैं कि भैया हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम फंस गए हैं और हम आपको अकाउंट में 1 लाख रुपए डलवा दे रहे हैं और आप हमको अपना चार्ज वगैरह काट के आप हमें वापस कर दीजिए। तो होता क्या है कि वो जनरली 2% के लालच में अगले ने 1 लाख डलवाया, उसने 98,000 दे दिया। अब वो 98,000 रुपये पता चले यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से आया हुआ है, कोई असम से आया, कोई मेघालय से आया, उस बंदे की कंप्लेन वहाँ हो गई, उसके अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ है, उससे मतलब नहीं है उसका, वो सारा पैसा फ्रीज। अब उसके साथ कंडीशन क्या होती है कि वो बंदा उठ के यहाँ से असम जाए, फिर अपना अकाउंट वहाँ से अनफ्रीज करवाए। इन सबको लेने देने में पता चलता है उस बंदे की 2-4-5 लाख रुपए चली जाएंगी और पूरे महीने, 2 महीने, 4
सरकार में नहीं, उसका पूरा बिजनेस डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं और अगर हमारा अकाउंट फ्रीज होता है तो हमारा सारा लेन देन वहीं आके ठप हो जाता है, फिर हम कम से कम महीने 2 महीने डिस्टर्ब होंगे और हो सकता है उस टाइम मेरे अकाउंट में मेरा सारा जमा पूंजी उस अकाउंट में हो। तो ये भी काम हमारे व्यापारी भाइयों को नहीं करना है। कोई भी पेमेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन आप लेते हैं, आप गूगल पे में लीजिए जो आपका बिजनेस अकाउंट है। डायरेक्ट अकाउंट में किसी से कोई नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस का ट्रांजेक्शन बिल्कुल ही मत करें, क्योंकि ये भी फ्रॉड आजकल बहुत आम हो गया है और लगभग हर चौथा पांचवा व्यापारी इसका शिकार हो रहा है। ठीक है सर, अभी आप बता रहे थे कि आपके पास फ़ोन आया था और आपके बिटिया को लोग किस तरीके से गुमराह करके आपके साथ ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरीके से तमाम लोगों के पास फ़ोन आता है, क्या जागरूकता, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे जिसके पास भी फ़ोन आता है वो पहले एक बार समझे और देखे क्या है क्या नहीं है। पहले अपने बच्चों के पास या अपने जिसका भी फ़ोन आ रहा है, जिसके लिए आ रहा है, उसके पास फ़ोन करे, उसको जाने वो कहाँ है कैसे है, फिर उसके बाद कोई एक्शन ले। जिस तरीके से कहा है कि रुको, समझो और फिर एक्शन लो, इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, एक बार उसको रुकना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। मैं मोदी जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा करना ही चाहिए सबको। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का अपना अपना मत है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, 3 मंत्र दिया है, रुको, समझो और फिर एक्शन लो। इस चीज़ के बारे में लोग किस तरीके से अमल में लाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पूरा देश इस वक्त साइबर ठगी की चपेट में है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें से 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक जो है वो साइबर ठग बाकायदे डिजिटल अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं, पूरे देश के जो सरकार है उसकी तरफ से इस बात की अपील लोगों से की जा रही है कि साइबर ठगों से सावधान रहें। आजकल मोबाइल की कॉलर ट्यून पे भी सुनाई पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं नहीं रुक रही। देखिए, साइबर के माध्यम से जो समाज में भोले भाले सीधा साधा लोगों के साथ जो ये ठगी का विद्या चल रहा है, ये वास्तव में सरकार के लिए चिंता का विषय है, समाज के लिए चिंता का विषय है और उस समाज के लिए तो और नितांत आवश्यक है कि वो समाज जो साइबर के शक्ल और स्वरूप और उनके व्यवहार को नहीं समझता और वो अज्ञानता में जो है इनके शिकार हो जाता है, अपने सीधापन के वजह से, अपने अज्ञानता के वजह से, अपने सिस्टम के अभाव के वजह से। तो मैं इसके संदर्भ में जरूर कहूँगा, सरकार से आग्रह भी करूँगा कि साइबर के माध्यम से जो ठगी चल रही है, जो मीडिया के माध्यम से आप लोग प्रचार कर रहे हैं, मोबाइल सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, तमाम पेपर भी उनको हेडलाइन में ले रहे हैं, इसको गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई करने की एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि साइबर ठगों से सावधान रहें, घटनाएं नहीं रुक रही हैं। साइबर ठग की आप क्या खोज करेंगे? हमने देश ने इतना बड़ा ठग ऑलरेडी चुन लिया है, देश को सत्ता पे काबिज कर दिया है। अब इससे बड़ा ठग आप क्या चाहना चाहते हैं भाई साहब? एक भी आपने कार्रवाई नहीं की। आपने ठगी कालम ये रह गया है, सीएजी देती है 18 करोड़, आपने 250 करोड़ बनाया है, आप उसका कार्रवाई नहीं करते तो ठग पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? हमको तो आपकी शक पे, आपके ठगी आप बात करते हैं या एआईडी फेक की बात हो या साइबर ठग की बात हो, देश ने बहुत बड़ा ठग चुन लिया है। ये ऐसा ठग अभी जल्दी गया सत्ता से, क्योंकि हम अपने आप को बहुत कमजोर कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसा कानून बनाइए आप जिससे देश मजबूत हो। और हालांकि हम लोग का जो इंटरनेट की क्रांति की दुनिया है ये बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप साइबर क्राइम हो या लूटपाट की घटना हो, साइबर कोई भी अरेस्ट हो रहा है, इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि संसद में कानून लेकर के आए और बड़ा कानून बनाए जिससे लोगों के ऊपर विश्वास हो कि कोई भी ऐसा क्राइम हो तो उसके लिए लोग आश्वस्त रहे कि उनका पैसा वापस हो जाएगा। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया हर दिन जो है ओटीपी के तहत जो है वापस चला जा रहा है लोगों के। सरकार ये बंद नहीं करी, क्यों? क्योंकि सरकार अरबों करोड़ों रुपए पे लेकर के डेटा सारा जो है अनदर कंपनियों को बेच रही है। आपको आधार का डेटा जो है आपने बेच दिया है प्राइवेट कंपनियों को, क्रेडिट कार्ड का डेटा आपने कंपनियों को बेच दिया है। और जब आप डेटा बेचेंगे और संसद के पटल पर कहेंगे कि हम जो है साइबर अपराध रोकना चाहते हैं, आपसे बड़ा ठग तो कोई है ही नहीं है जो डेटा बेच रहे हैं और कहते हैं आप कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई पर मैं क्या भरोसा करूँ? सरकार की विश्वसनीयता पर हमको हमेशा शक रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी से ये इतनी गलत सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुन लिया है कि इस ठगी से जल्दी ये भारतीय जनता पार्टी ठग की सरकार जाए। हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा ठग, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पे देखिए,
गवाते वाली पार्टी से चंदा लेते हैं। और पुलवामा में 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया आज तक पता नहीं चल पाया। सारंगी को चोट लग गया, 2 दिन में जांच कमेटी रिपोर्ट बन गई और तुरंत पता करने लग गया कि क्या हुआ, लेकिन आज तक पुलवामा में पता नहीं चल पाया 400 किलो आरडीएक्स साहब कहाँ से लाते, क्योंकि साहब भी झूठ फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं ये सारे के सारे को इन लोगों को तुरंत के तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हम नहीं चाहते, हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो 25,000 रुपया ग्राम का गोल्ड आपने 80,000 तक पहुंचा दिया हो। साहब अब आप क्या करना चाहते हैं? लोगों को 34 रुपये लीटर का दूध आपने जो है 60 रुपये लीटर पहुंचा दिया है। जो बसे के भाड़ा थे जीएसटी से, अगर देखा गया सारे मुद्दों को तो भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दों पे विफल रही है। हम चाहते हैं सरकार से योगी हो। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कुंभ लग रहा है, एनजीटी ने क्लियर आदेश कर दिया है कि ये पानी आचमन के योग्य नहीं है। 40 करोड़ लोगों से आस्था से खिलवाड़ कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं और योगी कर रहे हैं। एनजीटी ने साफ मना कर दिया कि आप लोगों को उस पानी को आचमन करने लायक नहीं है। आस्था से खिलवाड़ कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। साइबर क्राइम रुक नहीं रहा है। साइबर क्राइम एक बड़ा अपराध हो गया। बहुत सारे लोग मजबूर कमजोर जो लोग हैं उनके पैसे लोग ले जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसकी जद में आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी अपील कर दी इसकी। ये साइबर कैप और जितनी बैंक के जो आज जो ये लोग OTP नंबर ले कर के खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, तो ये तो बैंक का फॉल्ट है। ये अपना बैंक का है ना, ये सरकार का फॉल्ट थोड़े है। ये सरकार से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त उत्तम प्रदेश हो गया। जितने उत्तर प्रदेश में जनपदों में घटित घटना हो रही है, जो चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है, ये कौन लोग चोरी कर रहे हैं, कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? ये ज़्यादातर से क्या सपा वाले साइबर ठगी कर रहे हैं? बिल्कुल। ये लोग, ये बताइए पत्रकार महोदय, संबल में जो चोरी, वर्तमान का सांसद जो गांव के गांव से वहां पर चोरी से बत्तियां चलवा रहे हैं, जब जांच कमेटी गई है तो जांच में पकड़े गए वर्तमान के सांसद 187 घरों में चोरी के, बिजली चोरी से एसी चल रही है, पंखे चल रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक के लोग हैं। वो रंगे हाथे पकड़े गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और वो कार्रवाई हुई है। ये सब रोक टोक करने के लिए पुलिस प्रशासन वहाँ पुलिस चौकी बनाने जा रही है। कल के डेट में माननीय वहाँ के SSP साहब, वहाँ के IG साहब सब लोग मौके पर जाकर उद्घाटन न्यू पूजन किया है। वो 2-3 महीना में बन कर तैयार होगी और सख्त में सख्त। हाँ। साइबर जो अपराध है उस पर रोक नहीं लग रही है। प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं, मोबाइल पे आप लगातार किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो सुन रहे हैं कि साइबर ठगी से कैसे बचे, डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा लोगों को। देखिए, पेगासस भी एक शुरुआत है। जब भाजपा सरकार ने विपक्षियों को पेगासस के तहत सारी जानकारियां हासिल की। ये तो साइबर क्राइम है और कोई भी क्राइम हो सकता है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स पे सब कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। हम कोई भी, अब आप अभी हम कह दें हमें पाइल्स हो गया, ठीक है, और हमने यूट्यूब पे सर्च किया कि हमें नहीं पाइल्स की दवा बताइए, तो शाम तक न जाने कितनी कंपनियों के पाइल्स के डॉक्टरों की वहाँ मैसेज आ जाएगा हमारे फ़ोन पे कि आप पाइल्स से बचिए, क्योंकि हमारी एक एक जानकारी गूगल के माध्यम से भी पहुँचती है, वो साइबर क्राइम से भी पहुंचती है, पेगासस से भी पहुंचती है। ये मैंने इसलिए लिया है। हेलो ट्रेन पुलिस, जज, CBI और कस्टम से कोई भी उस तरीके से बोले तो आप घबराइएगा नहीं, ये आपराधिक कॉल है। मगर मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, ED का फ़ोन आए तो ED का फ़ोन आए तब क्या समझें? उसमें ED का तो जिक्र मोदी ने किया नहीं है। तो ED आ सकती है, बाकी आपने सारी सरकारी संस्थाओं को किसी न किसी तरीके से बदनाम करने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। ये कौन सा ऐड कर रहे हो जिसमें करोड़ों अंदर कर रहे हो और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? इसलिए आपने कीपैड वाला फोन लिया, कोई वीडियो कॉल नहीं कर पाया? नहीं, वीडियो फ़ोन भी है मेरे पास। मैं तो सिर्फ आपकी देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ऐड बना के करोड़ों रुपए मोदी अंदर कर रहा है। ठीक है, साइबर अपराधी जो है लगातार सक्रिय हैं, कार्रवाइयाँ तो हो रही लेकिन मामले रुक नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं लोग समझदारी से काम करें। देखिए, कोई राजनीतिक विषय नहीं है, न वो राजनीतिक मुद्दा है। अपनी बात को लंबा खींचने के लिए आप प्रधानमंत्री आरोप लगा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री देश के अभिभावक होने के नाते वो जनता से अपील कर रहे हैं, अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। कि बड़ी बड़ी दीवारों बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
कोई भी व्यक्ति आपको OTP मांग सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको जेब से बटुआ चुरा लेता है, उसमें प्रधानमंत्री गलती है? अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपकी जेब बटुआ निकाल चला जाऊँ, माने प्रधानमंत्री गलती है उसमें? क्या नहीं है ना। तो हमें अपनी चीज़ों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए, इसमें विषय नहीं है। अब आप फेसबुक पर किसी लड़की का अगर आप जो है जब चलाएँगे तो रिक्वेस्ट आएगी, क्यों रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं जब पता है अभी फर्जी है? कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है आपका। ऐसे जब ठगी होती है तो प्रयास तो अभी करते हैं, उसमें मजा लेने कुछ भी करने के लिए करते हैं, जब उसमें हम फंस जाते हैं तो घर में बताने लायक नहीं रहते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें क्यों करें? आप ऐसे सोशल मीडिया सत्यों को क्यों जोड़ें? कहना ये चाह रहे हैं। लगातार जो ठगी की जा रही है साइबर क्राइम के माध्यम से, डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को उनका पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आप सरकार की तरफ से अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं कि लोग समझदारी से काम करें। ऐसा है, पहले साइबर पे प्रधानमंत्री को अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो पुलिस को चाहिए और जज को चाहिए। अभी बना आपके लखनऊ में तमाम घटनाएं हुई हैं। जब ये घटनाएं हुई हैं तो क्या इसके पहले घटनाएं नहीं हुई होगी? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। जैसी बातें कही जा रही हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसके पहले घटनाएं नहीं हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं। लोग कहते हैं बदमाश चले, पेपर में आया एक बदमाश को मारने के लिए 4 थाने की पुलिस लगी, नतीजा क्या हुआ? एक मारा गया और एक मारा गया, 3 भाग गए। भागा कौन? पुलिस वाला। मारा कौन गया? भिखमंगा। तो इस देश में यही हो रहा है और यही होगा। अपील लगातार की जा रही है, अखबारों में खबरें प्रकाशित हो रही हैं, टीवी चैनल पे हम लोग चला रहे हैं कि साइबर ठगों से सावधान रहे। उसके बाद भी घटनाएं सामने आ रही हैं। लोग अब ये समझना नहीं चाहते कि क्या करना क्या नहीं करना। सरकार समझना नहीं चाहती। ये सरकार किसी भी क्षेत्र में जो प्लानिंग करती है, जो योजना बनाती है, वो बगैर विचार का बनाती है। हम ये सरकार से सवाल करते हैं कि आपने आधार कार्ड खाता से लिंक क्यों करवाने के लिए आम जनता को बाध्य किया?